बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक होगा सुपर मैश एनालिसिस, जो कि हमारा इस यूट्यूब चैनल पर लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले मैं 3 लेक्चर्स दे चुका हूँ इस चैनल पर, KCL, KVL और मैश एनालिसिस पर। और हर एक लेक्चर की दो लैंग्वेजेस में दो सेपरेट वीडियोस के साथ मैंने उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दी है। उर्दू, हिंदी और इंग्लिश, 2 सेपरेट वीडियोस हर एक लेक्चर की बनी थी। इस लेक्चर की भी 2 सेपरेट वीडियोस ही बनेंगी। अब स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। अब आ जाते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको अपने आज के लेक्चर का कंटेंट बता देता हूं। मैं सबसे पहले एक सिंपल सा इंट्रो दूंगा सुपर मैश एनालिसिस पर, फिर मैं 2 एग्जांपल्स करवाऊंगा, एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल करवाऊंगा और एक सिंपल एग्जांपल करवाऊंगा, और लास्ट में मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा एज एन असाइनमेंट। उसको आपने खुद सॉल्व करना है। अगर आपने इस लेक्चर को ठीक तरीके से कर लिया तो आप वो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर लेंगे और उसके जो आंसर होंगे वो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं जो भी चीजें बताऊंगा आपने साथ साथ नोट करनी और वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं सुपर मैश एनालिसिस के इंट्रो के ऊपर। सुपर मैश एनालिसिस के इंट्रो से ऊपर आने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको एक मैश का बता देता हूँ कि मैश क्या होता है। मैश भी एक लूप ही होता है, लेकिन लूप के अंदर फर्दर सब डिविजन लूप की हो जाती है, लेकिन मैश के अंदर कोई भी फर्दर लूप नहीं बन सकता। और मैश के थ्रू हम करंट और वोल्टेजेस भी निकाल लेते हैं, और वोल्टेज और करंट आ जाए तो फिर हम पावर भी निकाल सकते हैं। सुपर मैश में भी यही चीजें कर सकते हैं। अब सुपर मैश क्या होते हैं? सुपर मैश 2 मैशेस के दरमियान अगर कोई कॉमन करंट सोर्स आ जाए ना, तो उसको हम कहते हैं सुपर मैश। अब ये क्या डेफिनेशन में क्या कह रहा है? व्हेन अ करंट सोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन 2 मैशेस। अब 2 मैशेस के दरमियान करंट सोर्स आ गई, वो इस तरह आएगी। आपको मैं एग्जांपल देके बता भी देता हूं। फॉर एग्जांपल, ये एक मैश है, ये एक सेकंड मैश है। अब इन 2 मैशेस के दरमियान एक करंट सोर्स आ गई। अब हमने क्या करना है? हमने ब्रांच जो करंट सोर्स होगी उसको रिमूव कर देना है, और जो रिमेनिंग हमारा लूप बन जाएगा वो बन जाएगा सुपर मैश। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो मैं इस ब्रांच को ओपन कर देता हूं, तो अब मेरे पास ये जो लूप बन गया, ये मेरे पास सुपर मैश बन गया। अब सुपर मैश की टेक्निक को सॉल्व करने के 5 स्टेप्स हैं। अभी मैं आपको उन 5 स्टेप्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और हम उसको डिस्कस भी करेंगे अपनी एग्जांपल्स में। अब आ जाते हैं उन स्टेप्स के ऊपर। अब स्टूडेंट्स, ये 5 स्टेप्स हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, और इनको हम सॉल्व भी करके प्रैक्टिकली भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमने मैशेस को आइडेंटिफाई कर लेना, हमारे सर्किट के अंदर मैशेस कितने बन रहे हैं। सेकंड, हम करंट की डायरेक्शन को असाइन करेंगे जिस तरह हम मैश में करते थे। अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये आपकी मर्जी है, जिसमें मर्जी करें। अब थर्ड जो है वो है, हमने चेक करना है कि मैश बन रहा है या सुपर मैश भी बन रहा है। अगर सुपर मैश बन रहा है तो उसकी क्या टेक्निक होगी, वो भी हम अपनी एग्जांपल में डिस्कस करते हैं। फोर्थ स्टेप है, अप्लाई करेंगे केवीएल इक्वेशन को, और फिफ्थ एंड फाइनल स्टेप है कि उसको एक केवीएल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और अपनी वैल्यूज को निकाल लेंगे जो कि हमें रिक्वायर होंगी। अब आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 1 के ऊपर सुपर मैश एनालिसिस की, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, ये है एग्जांपल नंबर 1। हमें रिक्वायर किया, हमने वोल्टेज और करंट निकालना है 2 और 9 ओम रेजिस्टर के क्रॉस। अब मैंने यहाँ स्टेप्स भी लिख दिए हैं कि किन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, ताकि मैं आपको आसानी से बता भी सकूं और आपको पता भी लग जाए कि हम किस किस स्टेप को किस तरह अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लेना है मैशेस। यहाँ 2 मैश बन रहे हैं, तो एक तो हमारा स्टेप क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप ये है कि हमने असाइन करनी है करंट को डायरेक्शंस। अब करंट को डायरेक्शन असाइन करने के 2 मेथड हैं, या इसको क्लॉकवाइज कर लें या एंटी क्लॉकवाइज कर लें। मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मेरी हमेशा टेक्निक ये रही है कि मैं इसको क्लॉकवाइज ही लेता हूँ कंफ्यूजन से बचने के लिए। इसको मैं I1 का नाम दे देता हूँ स्टूडेंट्स। इसको मैं I2 का नाम दे देता हूँ। सेकंड काम भी हमारा हो गया। अब थर्ड काम हमने चेक करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, कि मैश बन रहा है या सुपर मैश बन रहा है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ करंट सोर्स में देखें तो वो करंट सोर्स 2 मैशेस के दरमियान कॉमन बन रही है, तो ये हमारा बन रहा है सुपर मैश। जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया था कि सुपर मैश अगर बन रहा है तो हमने उस सोर्स को ओपन कर लेना है, और रिमेनिंग हमारा जो लूप हो जाएगा वो पूरा होल सुपर मैश
बन जाएगा। अब मैं आपको इसको ओपन करके बताता हूँ कि किस तरह ये बनता है। मैंने तो पहले से ओपन किया हुआ ताकि टाइम इतना ना लिया जाए आपका। अब मैंने यहाँ क्या किया है, इस करंट सोर्स को ओपन कर लिया, ये करंट सोर्स। अब यहां से मुझे एक इक्वेशन जरूर मिलेगी, जब भी सुपर मैश बन रहा होगा वहां से एक इक्वेशन मिलेगी। अब स्टूडेंट्स ये देखें, I1 और 1 एम्पेयर दोनों एक ही डायरेक्शन में और I2 अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं इसको लिख लूंगा I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 1 एम्पेयर, और ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब मैंने ये डॉटेड बना लिया, ये पूरा मेरा सुपर मैश बन रहा है। अब मैंने क्या करना है, यहां जो मेरे पास लूप्स बन रहे थे ना करंट की डायरेक्शंस के, इसको मैं इसी तरह एज इट इज दोबारा बना लेता हूं जिस तरह मैंने ऊपर क्वेश्चन में बनाया था। इसको मैं I1 का नाम दे देता हूं, इसको मैं I2 का नाम दे देता हूं, और ये मेरा ऑल फर्दर पूरा बन गया सुपर मैश। अब मैं सबसे पहले केवीएल, एक ही इक्वेशन बनती है यहाँ सुपर मैश में, इकट्ठी एक ही इक्वेशन बनेगी। अब वो किस तरह बनेगी वो भी सॉल्व करके आपको मैं बताता हूँ। जब सुपर मैश बन रहा होगा तो एक ही इक्वेशन बनेगी, इन दोनों को इकट्ठे ही एक ही केवीएल इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। अब मैं अप्लाई करता हूँ केवीएल I1 और I2 को सिमल्टेनियसली इकट्ठे ही। अब यहां से स्टार्ट करता हूं, इस डॉटेड एरो से स्टार्ट करते हैं। ये है 2I1 प्लस 4I2 प्लस 9I2, ये यहां से स्टार्ट पॉइंट जाके ये माइनस साइन से स्टार्ट हो रहा था, ये -10 आ गया इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 2I1 प्लस 13I2 इज इक्वल्स टू 10। अब ये स्टूडेंट्स मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं और मेरे पास दो ही अननोन हैं यहाँ। अब मैं यहाँ ये करूँगा कि इन दोनों इक्वेशंस को कैलकुलेटर में पुट करूँगा और अपनी वैल्यूज़ को निकाल लूँगा। अब मैंने इन दोनों को जब कैलकुलेटर में पुट किया तो मेरे पास आंसर आता है I1 इज इक्वल्स टू 1.53 एम्पेयर और I2 मेरे पास बन जाता है 0.53 एम्पेयर। स्टूडेंट्स मैश को भी हमने सॉल्व कर लिया था, यहाँ केवीएल भी अप्लाई हमने किया और सॉल्व भी कर लिया। अब यहाँ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि हमने करंट की वैल्यूज को ठीक निकाला है या नहीं। उसका एक मेथड यही है बैक चेक करने का कि इन दोनों इक्वेशंस को या 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, चेक कर लें। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है तो हमारा आंसर ठीक है। मैं इक्वेशन 1 में पुट करके इसको देख लेता हूँ। 1.53 माइनस 0.53 ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1। मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। अब यहां स्टूडेंट्स हमारा अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने वोल्टेज और करंट निकालना है, जो हमारा मेन एम है 2 और 9 ओम के अक्रॉस। अब 2 ओम के अक्रॉस स्टूडेंट्स देखें तो सिर्फ I1 फ्लो कर रहा है, तो मैं इसको लिख लूंगा I अक्रॉस 2 ओम इज इक्वल्स टू I1 और मेरे पास I अक्रॉस 2 ओम आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.53 एम्पियर। अब यहाँ वोल्टेज क्या होगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा I अक्रॉस 2 ओम इंटू 2 और वो मेरे पास बन जाएगा 1.53 इंटू 2, ये मेरे पास बन जाएगा 3.06 वोल्ट वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम। अब मेरा ये काम भी हो गया। अब मैंने निकालना है वोल्टेज 9 ओम के अक्रॉस। अब 9 ओम के अक्रॉस देखे तो सिर्फ स्टूडेंट्स I2 फ्लो कर रहा है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ I अक्रॉस 9 ओम इज इक्वल्स टू I2 और I अक्रॉस 9 ओम आ जाएगा I2 0.53 एम्पेयर है। अब मैं यहां वोल्टेज निकाल लेता हूं, ये आ जाएगा I अक्रॉस 9 ओम इंटू 9, तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 4.77 वोल्ट। अब मैंने मेरा मेन एम 9 ओम और 2 ओम के क्रॉस रेजिस्टर्स के क्रॉस वोल्टेज और करंट निकालना था इस एग्जांपल में, जो कि मैंने आपको निकाल के बता दी।
अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2 पर। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी लेकिन उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स ये है एग्जाम्पल नंबर 2। हमने फाइंड करना है वोल्टेज 2 ओहम और 1.5 ओहम रेजिस्टर के अक्रॉस। और मैंने साथ 5 स्टेप्स भी लिख लिए हैं ताकि मैं आपको दोबारा से रिकॉल भी करा सकूँ और स्टेप बाय स्टेप बता भी सकूँ। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लेना है मैशेस कितने बन रहे हैं। यहाँ अगर स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास 3 मैशेस बन रहे हैं, 1, 2 एंड 3, यानी हमारा फर्स्ट स्टेप डन है। सेकेंड स्टेप यह है कि हमने करंट की डायरेक्शंस को असाइन करना है। मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको असाइन करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इसको मैं I1 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं I2 का नाम दे देता हूँ, इसको मैं I3 का नाम दे देता हूँ। सेकेंड स्टेप भी हमारा हो गया डन। अब थर्ड स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, हमारा चेक करना है हमारे पास मैश बन रहा है या सुपर मैश बन रहा है। अब इस करंट सोर्स की तरफ देखें तो ये 2 मैशेस के दरमियान बन रहा है, I2 और I3 के दरमियान कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, इस करंट सोर्स को ओपन कर लूंगा और इसके क्रॉस जो मेरी इक्वेशन एक मुझे मिलेगी ना, वो उसको बना लेता हूं, जिस तरह मैंने एग्जांपल नंबर 1 में किया था। अब मैंने ये पहले से इसको ओपन किया हुआ है, तो मैंने ये ओपन करके आपको बता दिया। जिस तरह ये 0.5 एम्पेयर को मैंने ओपन कर लिया। अब ये डॉटेड जो है ये पूरा सुपर मैश बन रहा है। अब स्टूडेंट्स इसके क्रॉस एक इक्वेशन निकलती है, वो क्या किस तरह निकलेगी वो जरा चेक करते हैं। अब यहां देखें ना स्टूडेंट्स, 0.5 एम्पेयर और I2 एक ही डायरेक्शन में है, I3 उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं इसको लिख लेता हूं I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पेयर, और वो मेरी इक्वेशन नंबर 1 निकल आई। अब मैंने इन तीनों जो मेरे अपडेटेड मेरा सर्किट है, इस पे मैं करंट की डायरेक्शंस को उसी तरह अप्लाई कर लेता हूं जिस तरह मैंने यहां की थी। इसको मैं I1 का नाम दे देता हूं, इसको मैं I2 का नाम दे देता हूं, इसको मैं I3 का नाम दे देता हूं। सबसे पहले मैं KVL अप्लाई करता हूं I1 के ऊपर। यहां देखें तो स्टूडेंट्स 2 करंट फ्लो कर रहे हैं, I1 भी कर रहे हैं और I3 भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और हम इस टाइम KVL अप्लाई कर रहे हैं I1 पर, तो मैं I1 को पॉजिटिव लूंगा। 1.5 इंटू I1 माइनस I3। यहां आगे यहां भी 2 करंट फ्लो कर रहे हैं, I1 भी कर रहा है और I2 भी कर रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस वक्त हम KVL I1 पर अप्लाई करें तो I1 की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे। अब यहां आगे तो ये माइनस साइन से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको -8 लिख लेता हूं। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 4.5 I1 माइनस 3 I2 माइनस 1.5 I3 इज इक्वल्स टू 8। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब मैंने KVL अप्लाई करना है इस पूरे सुपर मैश के ऊपर। अप्लाई KVL एट I2, I3, जो कि मेरा बन रहा है सुपर मैश। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, जहां से मेरा डॉटेड जो है ना, इसको फॉलो करते जाएंगे हम। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा 2I3। यहां आगे तो सिर्फ एक ही करंट है 10, और यहाँ I2 फ्लो कर रहा है। यहाँ ऊपर गए तो 2 करंट है I2 और I1। इस वक्त हम I2 और I3 में है, तो I2 के करंट को पॉजिटिव ले लेंगे और I1 के करंट को नेगेटिव ले लेंगे।
अब यहाँ आ जाएं तो स्टूडेंट्स दो करंट है, I1 भी है और I3 भी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। हम I3 को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि KVL यहाँ अप्लाई हो रहा है। अब इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास बन जाएगा -4.5 I1 प्लस 13 I2 प्लस 3.5 I3 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स ये है मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब मैं 1, 2 और 3 इक्वेशन है, तीनों अननोन है, 3 इक्वेशन है, इन तीनों को मैं कैलकुलेटर में पुट कर लेता हूँ तो मैं अपनी वैल्यूज़ को निकाल लेता हूँ। मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ। I1 आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे पास 2.36 एम्पेयर, I2 आ जाता है 0.75 एम्पेयर, I3 हमारे पास आ जाता है 0.25 एम्पेयर। अब किसी एक इक्वेशन में चेक करके देख लेते हैं हमारा आंसर ठीक है या नहीं। I2 माइनस I3 में मैं चेक कर लेता हूँ तो 0.75 और 0.25 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये बन जाएगा 0.25, ये 0.5 ही बनता है, तो हमारी 0.5 इज इक्वल टू 0.5 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमारा आंसर यहाँ तक ठीक है। अब हमारा मेन एम क्या है, वोल्टेज और करंट निकालना है 2 और 1.5 ओम रेजिस्टर के क्रॉस। अब स्टूडेंट्स 2 ओम रेजिस्टर के क्रॉस देखे तो सिर्फ I3 फ्लो कर रहा है, तो मैं इसको लिख लेता हूं। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने वोल्टेज निकालना है 2 ओम रेजिस्टर के क्रॉस। अब यहाँ इस सर्किट में देखें तो 2 ओम रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज और करंट निकालना है, तो 2 ओम रेजिस्टर के क्रॉस करंट I3 फ्लो कर रहा है, तो मैं इसको I3 लिख लेता हूँ। तो I अक्रॉस 2 ओम हो जाएगा 0.25 एम्पेयर। अब वोल्टेज क्या होगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा I अक्रॉस 2 ओम इंटू 2, तो 0.25 इंटू 2 ये मेरे पास 0.5 वोल्ट आ जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम। अब मेरा ये काम भी मेरा हो गया। अब मुझे 1.5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस करंट और वोल्टेज चाहिए। अब 1.5 ओम के अक्रॉस स्टूडेंट्स अगर देखें तो दो करंट फ्लो कर रहे हैं, I1 भी कर रहा है और I3 भी कर रहा है। इसको हम I1 माइनस I3 भी लिख सकते हैं, I3 माइनस I1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन को हम निगलेक्ट कर लेते हैं। I अक्रॉस 1.5 ओम स्टूडेंट्स हो जाएगा, मैं इसको लिख लेता हूं I1 माइनस I3, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो I1 मेरे पास स्टूडेंट्स 2.36 है और I3 मेरे पास है 0.25, तो ये मेरे पास 2.11 एम्पेयर आ जाएगा I अक्रॉस 1.5 ओम। अब मुझे निकालना है वोल्टेज। वोल्टेज अक्रॉस 1.5 क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा I अक्रॉस 1.5 ओम इंटू 1.5, तो ये बन जाएगा 2.11 इंटू 1.5 स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 3.17 वोल्ट वोल्टेज अक्रॉस 1.5। मेरे दोनों एम क्लियर हो गए, 2 ओम और 1.5 ओम रेजिस्टर के क्रॉस मैंने वोल्टेज भी निकाल लिया और करंट भी निकाल लिया। स्टूडेंट्स ये था एग्जाम्पल नंबर 2। अब मैं आपको एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम देता हूं, उसको आपने खुद सॉल्व करना है और उसके आंसर इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। स्टूडेंट्स ये है चैलेंजिंग प्रॉब्लम, आपने वही 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर उन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आंसर आपका ठीक आएगा। और ये प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो आप एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अगर आपने सही तरीके से सॉल्व कर लिया तो आपका कॉन्सेप्ट सुपर मैश एनालिसिस का क्लियर हो जाएगा, आपको दोबारा करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपने वोल्टेज और करंट निकालना है 5, 2 और 7 ओम रेजिस्टर के क्रॉस, वही 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। और आंसर्स जो है वो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हर किसी की हेल्प हो सके, हर कोई अपने आंसर्स को कंपेयर कर सके और काफी डिस्कशन हो सके। स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।